क्या आपको पता है हड्डी टूट जाए और वो भी बिना सर्जरी के जुड़ जाए? मानने में नहीं आ रहा ना, लेकिन हाँ ऐसा हो रहा है। जी हाँ, आज मैं ऐसे इंसान से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिनके पास ऐसा टैलेंट और ऐसी टेक्निक है जिससे वो टूटी हुई हड्डी को और बॉडी में कहीं भी मोच को बिना सर्जरी के और बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक कर देते हैं। और ऐसे एक आयुर्वेदिक दवा देते हैं जिसके उपयोग से हड्डी जुड़ने की जो स्पीड है वो दुगनी हो जाती है और हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। तो हाय, मेरा नाम है विरल पटेल। अगर आपको भी उनके बारे में जानना हो तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं उनकी टेक्निक और टैलेंट को दोनों को दिखाने वाला हूँ और उनके ठीक हुए मरीज को भी दिखाने वाला हूँ। आज हम आए हैं धमकड़ी गाँव में, जो कि सूरत जिले के महुआ तालुका में आया है। जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं वो पेशे से हड़वेद है और साथ में खेती काम भी करते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। मेरा नाम केतन पटेल है और मैं हड़वेद का काम करता हूँ। नाम तो हमने जान लिया, लेकिन उनके पेशेंटों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इनके पास मोच वाले, टूटी हुई हड्डी वाले, कभी कोई पेड़ से गिर गया हो या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो वैसे पेशेंट उनके पास ज़्यादा आते हैं। तो चलिए देखते हैं वैसे पेशेंटों को वो कैसे ट्रीट करते हैं। जब कोई टूटी हुई हड्डी का इलाज करवाने इनके पास आता है तो वो सबसे पहले एक्सरे देखते हैं और उसके बाद अपने हाथों से पकड़ के जांच करते हैं। अगर कोई एक्सरे निकाल के ना भी लाया हो तो वो अपने हाथों से चेक करके उनका भी इलाज कर देते हैं। इलाज करने के लिए सबसे पहले बाम्बू की छोटी छोटी स्टिक को काटते हैं। स्टिक को काटने के बाद जहाँ पे हड्डी टूटी है वहाँ पे मालिश करके हड्डी को अच्छी तरह से बिठा देते हैं। हड्डी को अच्छी तरह से बिठाने के बाद उसके ऊपर पट्टी की एक परत लगाते हैं। उस परत के ऊपर आयुर्वेदिक लेप लगाते हैं। लेप के ऊपर रुई लगा के जो बाम्बू की छोटी छोटी स्टिक काटी थी उसको उसके ऊपर रख के टाइटली बांध देते हैं। बाम्बू के स्टिक को बांधने के बाद उसके ऊपर फिर से पट्टी से प्लास्टर की तरह टाइटली बांध देते हैं और फिर 5 दिन के बाद फिर से बुलाते हैं। इनके कहे मुताबिक उनके ट्रीटमेंट से और इनकी दी हुई आयुर्वेदिक दवा से हड्डी को पूरी तरह से ठीक होने में 1 या 1.5 महीना लगता है। जब मोच की ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनके पास कोई आता है तो सबसे पहले जहाँ पे मोच आई हो वहाँ पे चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से मालिश करते हैं। मालिश करने के बाद उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं और पट्टी के ऊपर आयुर्वेदिक लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद उसके ऊपर रुई लगाते हैं और पट्टी से अच्छी तरह से कवर करके उसको बांध देते हैं। मुझे ये काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। मैंने आज तक हज़ारों लोगों को ठीक कर दिया है। ये जो आयुर्वेदिक दवा देते हैं उसे कोई भी ले सकता है। उस दवा के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दवा का सेवन करने के लिए सबसे पहले उसको क्रश कर दीजिए। क्रश करने के बाद 1 गिलास पानी में पूरी रात भिगोने के लिए रख दीजिए। फिर सुबह उसको छान कर खाली पेट उसका सेवन कीजिए। ये थी उनकी ट्रीटमेंट की और दवाइयों की इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इस ट्रीटमेंट के लिए और इस दवाई के लिए वो कितना चार्ज करते हैं। तो चलिए उनके ही मुँह से जानते हैं कि वो कितने पैसे लेते हैं। मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। लोग अपनी खुशी से जो देते हैं वो मैं ले लेता हूँ। आज के ज़माने में ऐसे सोच रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं वो भी बिना पैसे की चिंता किए। तो चलिए उनके ठीक किए हुए मरीज के बारे में जानते हैं। ये है हसमुख भाई, जो 2020 में ताड़ के पेड़ से गिर गए थे और उनके दोनों हाथ और दोनों पैर टूट गए थे। किसी कारणवश डॉक्टर ने उनको बोला था कि उनको ठीक होने में 1 या 1.5 साल निकल जाएगा। फिर वो केतन भैया के पास गए और उनसे ट्रीटमेंट लेने लगे। फिर वो 2 महीने में ठीक हो गए। अब अपना काम खुद से करते हैं, जैसे कि गायों को चारा डालना हो, बाइक खुद से स्टार्ट करना हो, बाइक खुद चलाना हो, वगैरह वगैरह। उन्हीं की तरह यह है संजय भाई, जिनको 2 महीने पहले पैरालिसिस हो गया था और दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। केतन भैया के पास ट्रीटमेंट करवाने से अब वो धीरे धीरे चलने लगे हैं और अपना काम खुद करने लगे हैं। फिर मैं मिला आरव से, जो किसी कारणवश चल नहीं पा रहा था। केतन भैया की ट्रीटमेंट से वो अब चलने लगा है, खेलने लगा है और दौड़ने लगा है और अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगा है। अगर आपको भी उनसे ट्रीटमेंट करवानी हो तो दोपहर को और शाम को जा सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी रहेगी तो इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने वाले हैं, ताकि आप उनसे बात कर सके और उनसे ट्रीटमेंट ले सके। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा है तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो केतन भैया के पास जाके ट्रीटमेंट ले और ठीक हो जाए और अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिता सके। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।